काल और उसके बाद गुप्त काल में न केवल एक साम्राज्य स्वरूप बना, अपितु साहित्य और कला की दृष्टि से राष्ट्र को उत्कृष्टता मिली। इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ, भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ। सभी गुप्त शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और ब्राह्मण धर्म का विस्तृत साहित्य आया। महाकाव्यों की रचना पूरी हुई, अनेक पुराण अस्तित्व प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त तमाम ब्राह्मण धर्मावलंबी मनुष्यों ने अपनी अपनी रचनाएं दी। धर्मेतर साहित्य की भी विस्तृत रूप से रचना हुई। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। वास्तु में बहुत उत्कृष्टता तो नहीं, लेकिन एक प्रारंभ जरूर हुआ। दूसरी तरफ इस काल में सामंतवाद का उदय हुआ, जो कि आगे चलकर आर्थिक शोषण का एक प्रमुख कारण बना। और गुप्त काल का पतन जो हुआ, उसके पीछे मुख्य कारण आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमण, विशेष करके हुनों का आक्रमण। और लगभग 150 सालों तक सशक्त गुप्त साम्राज्य आगे के 100 सालों तक एक कमजोर पतन होते हुए साम्राज्य के रूप में बना रहा। इस प्रकार से इसका अस्तित्व 322 ईस्वी से लगभग 570 ईस्वी तक बना रहा, लेकिन इसका केवल पहला 150 का साल ही साम्राज्य था और सशक्त था। गुप्त साम्राज्य का एक स्पष्ट परिणाम और दिखता है कि यहीं से हिंदू धर्म की बौद्ध और जैन पर वर्चस्व कायम हुआ और बौद्ध और जैन पिछड़ने लगे और भारतीय समाज में हिंदू धर्म आगे बढ़ने लगा। अर्थात भारतीय धर्मों में हिंदू धर्म अग्रसर हुआ अन्य धर्मों को पछाड़कर। और आगे के शासकों में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबी दिखाई पड़ते हैं। गुप्त शासन को आगे बढ़ाने का या एक साम्राज्य बनाने का सपना संभवतः हर्ष ने भी देखा, जिसका शासन 606 ईस्वी से 647 तक का है। वह हिंदू धर्मावलंबी था, लेकिन साथ साथ वह बौद्ध धर्म का भी समान रूप से सम्मान करता था। वह एक बड़ा विजेता था। ऐसा प्रतीत होता था कि अब मगध का स्थान कन्नौज लेने वाला है, कन्नौज का शासक पूरे देश का शासन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और हर्ष की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। फिर भी हर्ष के साथ तमाम उपलब्धियां हैं और कहा जाता है कि वह प्रयाग में जाकर हर कुंभ मेले में अपना सब कुछ दान देता था। एक दानी के रूप में, एक हिंदू धर्मावलंबी के रूप में, एक कल्याणकारी शासक के रूप में। और उसके काल में एक सभा भी हुई और उस सभा में माना जाता है कि वह बुद्धिस्टों को भी आमंत्रित किया था और यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू धर्मावलंबी में मतभेद भी उभर कर आए। 647 में हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य दिखाई पड़ते हैं। इन छोटे छोटे राज्यों में जिनका शासन स्थापित हुआ, उनका इतिहास, उनका प्राचीन, उनका पुरातन अलग अलग है, उनका मूल अलग अलग है। उनमें से कुछ प्राचीन क्षत्रिय थे, तो कुछ ब्राह्मण, तो कुछ वैश्य और कुछ बाह्य आक्रमणकारी शक और कुषाण भी थे।
उत्तर भारत में खास करके जिन लोगों ने शासन किया उन्होंने अपने को राजपूत कहा। हम केवल यहां गुप्त काल का प्रभाव बताना चाहते हैं कि गुप्त काल में जो राज्य की व्यवस्था स्थापित हुई उसको फॉलो किया इन शासकों ने। हिंदू धर्म की जो उन्नति हो रही थी उसको फॉलो किया। साहित्यकारों और विद्वानों को सम्मान देने की जो परंपरा गुप्त काल में शुरू हुई थी वह आगे जारी रही। लेकिन गुप्त काल में जो सामंतवादी प्रथा आई वह एक विकराल रूप ले गई और इस प्रकार से आगे के शासन में का शासन संघर्षों का रहा, आर्थिक शोषण का रहा। which we will see in next video जिसे हम